जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके और जरूर सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कंपनीज़ के बारे में जिनके अंदर दमखम है, वो मल्टीबैगर स्टॉक बन सकती है, बड़ी कंपनी बनने की काबिलियत रखती हैं। ठीक है, पहला स्टॉक है वो। दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप स्टॉक को, शेयर को बाय करो, सेल करो, शॉर्ट करो, वो प्योरली आपके ऊपर डिपेंड है। जस्ट ये वीडियो जो है स्टडी पर्पज़ के लिए बनाई गई है। आपके सामने कुछ ऐसे शेयर स्टडी के लिए रखे गए हैं जिनके अंदर वो दमखम है, जो मल्टी बैगर बन सकते हैं। बट इसमें आपको फटाफट रिटर्न नहीं मिल सकते, पॉसिबल नहीं है। हो भी सकता है कि वो आपको जल्दी से जल्दी रिटर्न मिले, बट इसमें कम से कम आप 5 ईयर्स का टाइम फ्रेम जरूर लेकर चलें आप। दोस्तों ये IT प्रोवाइडर कंपनी है जो आप देख सकते हैं, ये डाटा इंजीनियरिंग पर वर्किंग करती है, डिजिटल पर वर्किंग करती है, आपकी डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है आपकी कंपनी। ये CPG एंड रिटेल देख सकते हैं आप, इंडस्ट्रियल पे प्रोवाइड करती है, अदर इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है, डोमेन में वर्किंग करती है ये कंपनी है। अब इसका हम P&L चेक करते हैं। इसका P&L जो है जून 20 से प्रोवाइड किया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसकी सेल्स देख सकते हैं आप, सेल्स ओवरऑल की सेल्स ग्रो हो रही है। जून 23 तक 148 है, उससे पहले आपकी 141 थी, उससे पहले 145 थी, आप देख सकते हैं। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के अंदर कंपनी की सेल 120 थी। ओके, अब हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी है कितना है, कंपनी ने कितनी इनकम करी है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इस ईयर है 28, इस ईयर 28 है इसका 28, और लास्ट क्वार्टर में था 30 आपका, एंड लास्ट जून में था इसका 35 इसका। देखिए ये छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी के अंदर अप डाउन होता रहता है, बट ये कंपनी के अंदर वो काबिलियत है जो ये बड़ी कंपनी बन सकती है। अब इन्फोसिस जैसी कंपनी थी, इन्फोसिस भी एक रात में ही बड़ी कंपनी नहीं बनी। इनमें कंपनीज में थोड़ा हमें टाइम देना होता है। अब इसका नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं आप, नेट प्रॉफिट आप देखिए इसका 33, लास्ट क्वार्टर में 34 था फिर। और आप इसका जून में देख सकते हैं इसका आप प्रॉफिट, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सेम जून में इसकी जो क्वार्टर था वो 31 था। अगर आप 31 के हिसाब से आप देखें तो इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस तो ग्रोथ है ही, बट क्वार्टरली जो इसकी नेट प्रॉफिट है लास्ट क्वार्टर के क्वार्टर, उसमें स्लाइटली डाउनफॉल है। बट अगर आप अदर कंपनीज का अगर P&L अगर आपने देखें, जैसे TCS, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी देखें, तो उनमें डाउनफॉल इन कंपनीज के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इन कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया है इस क्वार्टर में। अब अगर इसका ओवरऑल अगर आप देखेंगे, आप ओवरऑल देखना चाहें तो ओवरऑल का 2013 से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अब इसका आप देखते हैं लास्ट ईयर जो इसकी जो सेल्स थी वो 408 थी। इस ईयर जो है 539, जो 2023 में इन्होंने क्लोज किया है फाइनेंशियल ईयर। इसी तरह इसका नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका ओवरऑल ग्रो हुआ है, 91, 130, 155, 157। इट मीन्स कंपनी ग्रो कर रही है। एक आध देखिए आप, मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, लाइक विराट कोहली का। अगर हम सब चाहते हैं कि विराट कोहली एवरी मैच में सेंचुरी मारे, बट इट्स नॉट पॉसिबल। हर मैच में किसी प्लेयर के लिए सेंचुरी मारना बहुत मुश्किल है, मतलब ना के बराबरी समझ सकते हो आप। बट उसका हम क्या एवरेज परफॉर्मेंस देखते हैं, तो एवरेज अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो एवरेज परफॉर्मेंस में कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब हम इसका नेक्स्ट पैरामीटर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर्स पे हम जाते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी गुड कंपनी है, 65% अप्रॉक्स शेयर होल्डर के पास है। देखिए FIs DIs जो होते हैं इन छोटी कंपनीज में या तो होते ही नहीं है, अगर होते भी हैं तो उनके पास जो होता है स्टेक काफ़ी कम स्टेक होता है। वो धीरे कंपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग स्टेक बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक। दोस्तों ये कंपनी केमिकल सेक्टर में काम करती है
और बहुत अच्छी कंपनी है। कंपनी 1989 से इस्टेब्लिश है कंपनी ये। स्पेशली ये आप देखते हैं आप किस सेक्टर में काम करती है। एसिड देखिए आप, एसिड में देखते हैं आप, एथेनॉल में देखते हैं आप, डीटीबी देखते हैं आप, केमिकल सेक्टर में कंपनी में काम करती है। और सबसे चीज़ बड़ी इसकी, ये 30 कंट्री में इसकी प्रेजेंस अवेलेबल है। 11 ऑफिस है इन लोकेटेड इन इंडिया, 11 ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया। आप देखते हैं ये 11 लोकेटेड ऑफिस इन इंडिया, ये आप देखते हैं। अब कंपनी का हम P&L देखते हैं कंपनी का। देखिए ये भी स्मॉल कैप कंपनी है कंपनी, बट दमखम है लाइक दीपक नाइट्रेट की तरह, SRF की तरह, पिडिलाइट की तरह। ये कंपनी बड़ी बन सकती है ये भी, बट हमें इन छोटी कंपनियों में टाइम देना होता है। अब इसकी आप सेल्स देखते हैं आप, अगर आपकी सेल्स देखेंगे तो एवरी क्वार्टर आप देखेंगे इसकी सेल्स इंक्रीज़ हुई है। ये देखते हैं आप, जून 23 में 734 थी, लास्ट क्वार्टर में 733 थी, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के अंदर 757 सेल थी। देखिए एक आधा क्वार्टर चल सकता है ऊपर नीचे। अब हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं 77 है, लास्ट में 61 था। अब इसका हम सेम लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हम इसको कंपेयर करेंगे। लास्ट ईयर में इसका प्रॉफिट था 100 CR, ठीक है। अब देखिए लास्ट ईयर बेसिस पे आप देखोगे तो इसका जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से काफ़ी डाउन है, बट अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में देखोगे तो कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छी दी है। देखिए अब छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी में यही होता है कि कंपनी को अगर ऑर्डर मिलते रहेंगे तो कंपनी इस बहुत जल्दी ग्रो करती रहेगी, बट कभी कभार कंपनी के पास जब ऑर्डर्स नहीं होते तो कंपनी को सर्वाइव करना पड़ता है। बट कंपनी अच्छी है, ये मेरा कहना है। ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी आने वाले भविष्य में मल्टीबैगर रिटर्न आपको दे सकती है आपको। अब इसका हम नेट प्रॉफिट देखिए आप। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 38 है, ठीक है। लास्ट क्वार्टर में इसका 24 था, ओके। अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर इसका प्रॉफिट अगर देखेंगे हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट अगर हम देखेंगे इसका, तो ईयर ऑन बेसिस पे वही, अब अगर आप देखेंगे तो वो डाउनफॉल है। सर छोटी कंपनी में यही चीज़ होती है, कभी प्रॉफिट कभी ऊपर कभी नीचे, बट हाँ कंपनी के अंदर दमखम है कि एक बड़ी कंपनी बनने की काबिलियत रखती है। अब इसी तरह हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं। देखिए 72% ऑफ प्रॉक्स शेयर होल्डर अपना स्टेक लेके बैठे हुए हैं। FIS ना के बराबर है। DIS, आप देखिए DIS मैंने जैसे आपको पहले बताया था, छोटी कंपनी के पास DIS जो होते हैं या तो वो होते ही नहीं है, या होते हैं तो अपनी होल्डिंग कम रखते हैं, और जब कंपनी धीरे धीरे परफॉर्म करती है उस हिसाब से वो अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं। इसमें DIS में आप देखते हैं कोटक स्मॉल फंड ने अपना इन्वेस्ट करा वो 1.36 का स्टेक होल्ड करके बैठा हुआ है। अब देखिए जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे DIS FIS इनमें अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट कंपनी की बारे में बात करते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट कंपनी है FCL, फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। ये बहुत अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है, 1979 से इस्टेब्लिश है। ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है ये, बट बहुत छोटी कंपनी है ये। फर्टिलाइज़र में काम करती है, आपकी लेदर में काम करती है, ये पेंट सेक्टर को केमिकल प्रोवाइड करती है, वाटर ट्रीटमेंट में काम करती है। कंपनी जरूर छोटी है, बट ये इसके अंदर कंपनी के अंदर बड़ी कंपनी बनने की काबिलियत है। अब इसका हम P&L चेक करते हैं दोस्तों। देखो जितनी भी स्मॉल कैप कंपनी है, ये अगर देखिए स्मॉल कैप आप कभी भी किसी स्मॉल कैप कंपनी का पोर्टफोलियो बनाना होता है तो जस्ट एक स्टॉक पे आपको प्रेशर नहीं देना होता, एक स्टॉक की होल्डिंग लेके नहीं चलनी पड़ती, आपको इसका प्रॉपरली लाइक एक बास्केट बनाना पड़ता है स्मॉल कैप कंपनी का, कि अगर इसमें से एक दो कंपनी ना भी चले, और या अगर एक दो कंपनी चले तो वो आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सके आपको। अब इसकी आप सेल्स देखते हैं, इसी क्वार्टर में सेल्स की 132 थी, ठीक है। लास्ट क्वार्टर में 138 थी। अगर आप इसकी जून में देखें तो उस हिसाब से 136 थी। अब इसका हम प्रॉफिट देखते हैं। ये इसका आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 32, 33,
एंड 26। अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है, और बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी स्लाइटली डाउन है। अब हम इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, ये जो नेट प्रॉफिट होता है वो सब एडजस्टमेंट करने के बाद निकल कर आता है। इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, सॉरी इस क्वार्टर के हिसाब से हम देखेंगे तो उसका जो प्रॉफिट है वो 26 है, और लास्ट क्वार्टर में 26 था। अगर हम इसका लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इसका प्रॉफिट जून, यस, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इसका प्रॉफिट 20 था। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इसका प्रॉफिट 20 था। ट्वेंटी 26 कंपनी छोटी ज़रूरत छोटी होने के बाद भी कंपनी ने अपना प्रॉफिट मेंटेन रखा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयर ऑन बेसिस पे। ये गुड साइन होता है कंपनी का। एक चाहे छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी अपना प्रॉफिट मेंटेन रखना या सेम स्टेबल प्रॉफिट रखना, बट ज़्यादा अगर डिफरेंशियस होता है तो ज़्यादा डिफरेंस ना होना, ये अच्छी कंपनी के साइन होते हैं ग्रो करने के, कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में है, और अगर डाउनफॉल होता है तो डाउनफॉल ज़्यादा ना हो। अब इसका हम शेयर होल्डर पैटर्न देखते हैं। देखिए शेयर होल्डर पैटर्न में आप देखते हैं 65% अप्रॉक्स शेयर होल्डर खुद शेयर स्टॉक लेके बैठे हुए हैं। FIS ना के बराबर है। DIS की लगभग 4% की होल्डिंग है। DIS में अब अगर आप देखना चाहें तो DIS में निप्पॉन लाइफ है, इन्होंने 3.65 की होल्डिंग ली हुई है। देखिए FIDS में जब जिस कंपनी में चाहे कम स्टेक लेकर बैठे, बट हमें थोड़ा सा ना उनसे ना कॉन्फिडेंस मिलता है उनसे कि हाँ कि FIDS ऐसी कंपनीज में इंटरेस्टेड है, क्योंकि FIDS के पास जो होती है वो काफ़ी बड़ी टीम होती है उनके पास। वो प्रॉपर वर्किंग करने के बाद इन स्टॉक्स में या किसी स्मॉल कैप कंपनी में, नैनो कैप कंपनी में या मिड कैप साइज की कंपनी के अंदर वो अपना स्टेक बनाती हैं या स्टेक धीरे धीरे स्लाइटली बढ़ाती हैं, डाउनफॉल करती हैं, वो अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग उनका होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन देने की शायद मुझे आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कंपनी है टाटा पावर कंपनी। देखिए टाटा पावर जो पहले कंपनी थी उस कंपनी के में और आज की कंपनी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि पहले ही कंपनी जस्ट पावर सप्लाई में काम करती थी। पावर सप्लाई में तो आज भी काम करती है कंपनी, बट कंपनी ने अपना थोड़ा सा पाथ चेंज किया है। कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रीन एनर्जी जो आजकल गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस कर रही है, उस सेक्टर में ज़्यादा परफॉर्म कर रही है। अगर आप देखेंगे इनका प्लान देखते हैं आप, इट ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग दिखाता हूँ, इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर सोलर रूफ एंड प्लान 1 लाख EV चार्जिंग सोल्यूशन बाय 2025 का पाथ आप देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेस। ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनीज है और अभी आपको बहुत ही डाउन प्राइस पर अवेलेबल है कंपनी ये, और इसके ग्रोथ के चांस बहुत 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 ज़्यादा है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। देखिए टाटा, इट मीन्स टाटा का नाम ही काफ़ी है, सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल सेक्टर्स है, कंपनी है जिसके ऊपर हर शेयर होल्डर जो है बिलीव करता है। अब इसका हम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखते हैं इसका, क्वार्टरली देखते हैं आप इसका सेल देखते हैं 15,213 है। लास्ट क्वार्टर में इसकी देखते हैं आप 12,500 बोल सकते हो अप्रॉक्सा से आप, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के अंदर कंपनी आप देखते हो 14,500 बोल सकते हो आप। अब इसका हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इसका 2713 है, और लास्ट क्वार्टर में इसका अप्रॉक्स 1930 था। ह्यूज जंप है इसके अंदर। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के अंदर इसका आप अगर प्रॉफिट देखेंगे तो 1683 था। देखिए दोस्तों, इसमें अगर आपने शायद नोटिस करा हो तो इसके अंदर ह्यूज जंप है इसके अंदर, इसके प्रॉफिट के अंदर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। अब इसका हम नेट प्रॉफिट देखते हैं ऑल एडजस्टमेंट के बाद। अगर आप ऑल एडजस्टमेंट के बाद इसका प्रॉफिट देखेंगे 1141 है, 1141 939। जस्ट हम एक ग्लोबली एक राउंड अप कैलकुलेशन के हिसाब से बात करेंगे।
जून में आप देखते हो इसका, जून में इसका प्रॉफिट जो था 884 था, 884। उस हिसाब से देखिए कंपनी ने ईयर इन बेसिस पे, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे हर तरह से कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और जंप करा है। ये जंप करने का रीज़न क्या है, आपको देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के अंदर इस टाइम कंपनी का सबसे ज़्यादा फोकस है, जो आने वाला फ्यूचर है। अब कंपनी का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। देखिए सारे पैरामीटर्स फॉलो करने बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है तो ये सब पैरामीटर्स बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंपनी के पैसा लगाना, बहुत मेहनत से हम पैसा कमाते हैं, बट किसी भी कंपनी के अंदर हम पैसा अपना नहीं लगा सकते इसी तरह से, किसी भी तरह से, जब तक हमें कंपनी की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना हो। आप एक 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का मोबाइल परचेस करने के लिए आप प्रॉपर पूर्ण कितना सर्वे करते हैं, आप कितना सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, आप खुद सोच सकते हैं। आप जब तक आपकी स्पेसिफिकेशन, रेंज, हर चीज़ सर्च नहीं कर ले तब उस चीज़ को बाय नहीं करते। बट आप कभी भी किसी स्टॉक बाय करने के लिए इन्फॉर्मेशन लेनी बहुत ज़रूरी होती है। बट यही चीज़ होती है कि एक रिटेल इन्वेस्टर, एक बिगिनर जो होता है, वो चीज़ें नहीं देखता है, वो प्रॉपर पीएनएल चेक नहीं करता, कंपनी डिटेल्स नहीं चेक करता, और अपनी गाड़ी कमाई, अपनी मेहनत के पैसे किसी भी कंपनी के अंदर ऐसे ही इन्वेस्ट कर देते हैं। हमें कभी भी अपने पैसे इस तरह इन्वेस्ट नहीं करने होते हैं। प्रॉपर कंपनी के बारे में डिटेल जानने के बाद, स्टडी करने के बाद ही इस कंपनी के अंदर हमें अपना स्टेक बनाना होता है। और जब कंपनी जैसे धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म करती है, उसी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हमें अपनी कंपनी के अंदर स्टेक बढ़ाना होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर एफआई देखते हैं, एफआईएस कितना इंटरेस्टेड है। एफआई अप्रॉक्स 10% स्टेक लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, आप डीआईएस में देखते हैं, डीआईएस में कौन कौन बैठा हुआ है। देखिए एलआईसी में देखिए, एलआईसी ने एवरी क्वार्टर में अगर आप अगर इसका नोटिस करें तो एलआईसी ने एवरी क्वार्टर में इसके अंदर अपना स्टेक बढ़ाया है। इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने अप्रॉक्स 2% स्टेक अपना बढ़ाया है टाटा पावर के अंदर। टाटा बढ़ाने का रीज़न क्या है, आप समझ सकते हैं। बढ़ाने का रीज़न यही है कि कंपनी ने अभी देखिए एलआईसी जैसी कंपनी या दूसरे म्यूचुअल फंड हाउस, वो प्रॉपर इसके अंदर अपना लॉन्ग टाइम का नज़रिया देख के चल रहे हैं कि लॉन्ग टाइम का, आज का नहीं, 2 साल का नहीं, 5 साल का नहीं, 10-10, 15-15 साल का ये टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं अपना, ये कि कंपनी आने वाले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ दिखाएगी। चलो दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है त्रिवेणी टरबाइन। दोस्तों ये कंपनी जो है ये एनर्जी सॉल्यूशंस पे काम करती है। 1970s की ये डीमर्जर कंपनी है जो 2010 के अंदर सेपरेटेड एंटिटी बनी थी। ये त्रिवेणी इंजीनियरिंग की एंटिटी कंपनी है जो 1970 से ऑपरेशन में है। और ये कंपनी जो त्रिवेणी ट्यूब टरबाइन जो है, ये 2010 के अंदर सेपरेट एंटिटी बनी थी शेयर मार्केट में। और इस कंपनी का, ये भी आपकी स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप मिड कैप जैसी कंपनी है, और कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है पावर सेक्टर में। ये भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में काम करती है, पावर सेक्टर में, स्ट्रीम एनर्जी में काम करती है। इसका मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सप्लाई एंड पावर जनरेशन इक्विपमेंट एंड सॉल्यूशन। अब इसका पीएनएल चेक करते हैं हम। देखिए दोस्तों, हर कंपनी का पीएनएल या हर तरह के ये क्वार्टर रिजल्ट हमें चेक करने बहुत ज़रूरी होते हैं। अब इस क्वार्टर में कंपनी की आप सेल्स देखते हैं। कंपनी की सेल 376 थी लास्ट क्वार्टर में 370 थी, और लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर के अंदर 259 थी। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 49 से 66 हुआ, 66 से 71 हुआ। ठीक है, अब हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट आप देखते हैं जून 22 के अंदर 38 था, फिर 56 हुआ, फिर 61 हुआ। देखिए कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ दिखाई है आपकी। 38, 56, 61। अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना टाइम फ्रेम के अंदर, गुड कंपनी। अगर आप चाहें तो उसका पीएनएल भी देख सकते हैं, ईयर वाइज पीएनएल भी अवेलेबल है इसका। कंपनी की सेल्स देख सकते हैं आप, ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ में है आपकी। 1248, 1365,
1365, 1248, 852, 703 ईयर इन बेसिस पे भी इसकी कंपनी की सेल ग्रोथ में है। प्रॉफिट पे अगर आप चाहें तो कि प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं। प्रॉफिट भी जो है, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ऑल टाइम ईयर इन बेसिस पे आप ग्रोथ पर है। एक आध एक तो क्वार्टर कंपनी चलते हैं, अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे तो ग्रोथ में है कंपनी, थोड़ा बहुत ऊपर नहीं चलता है, बट परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी ग्रोथ कर रही है। अब कंपनी का हम शेयर होल्डर पैटर्न चेक करते हैं। कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न आप देखते हैं 55% अप्रॉक्स 56% प्रमोटर्स होल्डिंग है। एफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। एफ जो है 26% होल्डिंग लेके बैठे हैं, 27%। डी भी काफ़ी परसेंट डी इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है। SBI म्यूचुअल फंड के पास 6.28 होल्डिंग है इसकी। निपॉन के पास है, सुंदरम के पास है, आप देखते हैं सुंदरम के पास है इसकी होल्डिंग 1/32 की। इतने बिरला सन लाइफ देखते हैं आप, ये देखते हैं इनके पास 1.14 की स्टेक है। SBI म्यूचुअल फंड देखते हैं आप, 6.28 की होल्डिंग है इसके पास भी। दोस्तों ये जो मैंने कंपनी आपके सामने रखी है, ये सारी कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। इसमें टाटा पावर लार्ज कैप कंपनी है। देखिए दोस्तों, ये कंपनी के शेयर प्राइस अभी इस टाइम दोस्तों इन कंपनी के शेयर प्राइस जो है इस टाइम या तो कंसोलिडेट कर रहे हैं, कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर है, या फिर ये काफ़ी स्टॉक ऐसे हैं इसमें जो अपने 52 वीक हाई से 30%, 40%, 50% तक डाउनफॉल में है। देखिए मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है आप इसको शेयर करो, शेयर को सेल करो, बाय करो या शॉर्ट करो। जस्ट ये स्टडी पर्पज़ के लिए वीडियो है, और जस्ट स्टडी पर्पज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। आपको इनमें से जो स्टॉक अच्छा लगता है उसके अंदर आप खुद डीपली स्टडी कीजिए। पैरामीटर्स मैंने आपको समझाए हैं, पैरामीटर को किस तरह फॉलो करना होता है। पैरामीटर फॉलो करने के बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिए। और एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी आप किसी भी शेयर के अंदर स्टॉक बनाएं तो एक लमसम अमाउंट कभी भी इन्वेस्ट ना करें। किसी भी कंपनी को अपने बाय करना होता है तो उसमें एक SIP मोड के अंदर स्टॉक को बाय करना होता है, सिस्टमेटिक तरीके से धीरे धीरे इसके अंदर अपना स्टेक बढ़ाना होता है। ठीक है दोस्तों अगर आपको किसी भी कंपनी के बारे में डीप एनालाइज चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कंपनी का नेम लिख दीजिएगा। मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उस कंपनी के बारे में आपको डीपली प्रॉपर बिजनेस के अकॉर्डिंग उसका एनालाइज आपके सामने शो करूँगा आपके लिए उसके वीडियो बना के ज़रूर दूँगा आपको मैं। ठीक है दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।